जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रमोट गुड पुलिसिंग प्रैक्टिसेस। पुलिस में चूंकि काफ़ी टाइम से काम हो रहा है पुलिस रिफॉर्म्स पे, और पुलिस रिफॉर्म्स पे मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी और जो नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट है वो भी काम कर रहे हैं। पुलिस के जो इंटरनल हायरार्की है वो भी इस पे काम कर रही है, लेकिन अ, अक्सर ये फील किया जा रहा है कि पुलिस रिफॉर्म जिस हद तक होनी चाहिए उस हद तक उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं मिल रहे। इस बारे में मैं कुछ अर्ज करता चलूँगा, चूँकि मैं काफ़ी अरसे से पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ। कुछ असेसमेंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, कुछ रिकमेंडेशन देना चाहूँगा जिसमें मज़ीद हम बेहतरी ला सकते हैं पुलिस की जो सर्विसेज हैं उसमें कुछ रिफॉर्म्स कर सकें। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। हमारा पुलिस का जो करिकुलर है या जो भी सिलेबस है जो ट्रेनिंग कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, ड्रिल के हवाले से भी जो सिखाया जा रहा है, उसकी तमाम ट्रेनिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसकी ट्रेनिंग नीड असेसमेंट यानी एक रिसर्च होनी चाहिए जिसमें ये देखा जाए कि क्या जो अभी पुलिस की ट्रेनिंग दी जा रही है क्या वो फील्ड में किस लेवल पर एप्लीकेबल है, उसमें मजीद क्या रिफॉर्म चाहिए, कैरिकुलम में क्या रिफॉर्म लानी चाहिए, पुलिस के ड्रिल में क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। इस असेसमेंट की बेस पर हम रिवाइज ट्रेनिंग करिकुलर डिज़ाइन कर सकते हैं। पुलिस का जो करंट जो स्केड्यूल जारी है जिसमें पुलिस के लॉज, पीपीसी, सीआरपीसी और लोकल एंड स्पेशल लॉ, एविडेंस एक्ट वगैरह वगैरह जो पढ़ाए जा रहे हैं, उसकी एक नई उसको रीशेप किया जा सकता है जो फील्ड में रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक, ताकि जो भी फील्ड में आने वाले दरपेश मसाइल हैं उनसे उनको पुलिस अफसरान को पहले से उन पे ट्रेन किया जाए और उनसे उनको आगाही हो। सेंट्रलाइज ट्रेनिंग फॉर ऑल, इसका मकसद ये है कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे मौजूद हैं और हर जगह का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है दूसरे ट्रेनिंग कॉलेज या इंस्टीट्यूट से। अगर एक सेंट्रलाइज्ड एक सिलेबस फॉलो किया जाए और उस सेंट्रलाइज्ड सिलेबस को हर ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाया जाए तो इसका फ़ायदा ये होगा कि पुलिस कहीं से भी किसी कॉलेज से भी कोई बेसिक ट्रेनिंग जो भी है वो ट्रेनिंग एक्वायर करेगी और वो इस काबिल होगी कि उसे किसी भी प्रोविंस में किसी भी फील्ड में उसको डिप्लॉय किया जा सकता है। ऑनलाइन कंसल्टेशन एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस द कंट्री। एक और सजेशन है मेरी तरफ से कि अगर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस के जितने भी लॉ इंस्ट्रक्टर्स या चीफ लॉ इंस्ट्रक्टर्स हैं, अगर मंथली इनकी ऑनलाइन एक कंसल्टेशन मीटिंग कंडक्ट कराई जाए रेगुलरली, तो पाकिस्तान में जितने भी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज या इंस्टीट्यूट हैं उनके जो इंस्ट्रक्टर साहिबान हैं वो एक दूसरे से जो उनके गुड प्रैक्टिसेस हैं या जो भी बेहतर एक्टिविटीज़ हैं जिनका काफ़ी अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं, वो दूसरे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के स्टाफ के साथ उनको डिस्कस कर सकेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो उसको शेयर भी कर सकेंगे, ताकि उन्हीं कोर्सेज को अगले कॉलेज में प्रमोट किया जा सकते हैं और उसमें कुछ कमी पेशी हो या कुछ मजीद ऐड करना हो तो मजीद जो लॉ इंस्ट्रक्टर साहिबान है वो इसमें सजेशन दे सके। ऑनलाइन ट्रेनिंग, कुछ ट्रेनिंग कॉलेज से में आने से पहले पुलिस अफसरान को कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग टूल्स दिए जाएं, कुछ लिंक के जरिए उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाए जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन हो कि जिस ट्रेनिंग को वो ज्वाइन करने जा रहे हैं उसके बारे में कुछ बेसिक उनका नॉलेज हो, ताकि वो जैसे ही पुलिस कॉलेज में आए उनको बेसिक आइडियाज़ उनको पता हो। और ये ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग हर लेवल पे की जा सकती है। पुलिस कांस्टेबल भी ऑनलाइन ट्रेनिंग करके उसकी सर्टिफिकेशन हासिल करके फिर ट्रेनिंग कॉलेज में जाए, ये कंपलसरी हो सकता है। इस तरह प्रोबेशनर, अपर और एडवांस ऑफिसर भी ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेम्प्ट करके उसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाए। तमाम पुलिस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में, उसमें पीटी परेड या जो स्टाफ के लिए ड्यूटीज़ होती हैं, इससे हटकर कुछ भी जो ट्रेनिंग कैरिकुला में जो डिज़ाइन किया जाएगा नया, उसके मुताबिक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाए, यानी अरेस्ट, एम्प्टी हैंड कंट्रोल, इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाए, सर्च, सेजर, व्हीकल चेक वगैरह वगैरह, इसकी प्रैक्टिकल पब्लिक असेंबलीज वगैरह प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन का फ़ायदा ये होगा कि पुलिस के जो
लॉ में पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकली उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके जब बताया जाएगा तो उनके ग्रिप इस पे मजबूत होगी और उनके उनके जो मसाइल्स हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में उनको अच्छी तरह आगाही होगी और वो एक चीज़ को अच्छी तरह याद कर सकेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली जो चीज़ आप कर लें वो आपको याद ही हो जाती है। और ये मॉड्यूल बनाए जा सकते हैं ताकि इसका खातिर खा फ़ायदा हो। SOPs फॉर द यूज़ ऑफ फोर्स। हमारे पुलिस लॉ में मुख्तलिफ दफ़ात मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गिरफ्तारी के दफ़ा को देखा जाए, दफ़ा 46 में अगर हम देखें तो गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, छूकर या ज़बानी। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि गिरफ्तारी, पब्लिक असेंबलीज, अरेस्ट, सर सेजर, यूज़ ऑफ फायर आर्म्स, जो भी पुलिस की पावर्स हैं उनको जो यूज़ ऑफ फोर्स में जब आप आएंगे तो उनको इस्तेमाल करने के लिए जब आप यूज़ ऑफ फोर्स करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर SOP गाइडलाइंस होनी चाहिए और वो SOPs पूरे मुल्क में तमाम पुलिस के लिए इक्वली होनी चाहिए ताकि उन SOP गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पुलिस अपना काम सरअंजाम दे सके। फॉर एग्जांपल अगर गिरफ्तारी है दफ़ा 46, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, जबानी या छूकर या अगर ज़रूरी हो तो हथकड़ी लगाई जाएगी। लेकिन अगर खाली हाथ बंदा है और वो गिरफ्तारी नहीं दे रहा तो इसकी एक खास SOP होनी चाहिए और जिसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एक कांस्टेबल को ट्रेनिंग कॉलेज में दी जाए ताकि उसको मालूम हो कि अगर खाली हाथ किसी को गिरफ्तार करना है या वो वेपन के साथ है या उसके पास डंडा है या लेस लेथल वेपन कोई और भी मौजूद है तो किस तरीके से उसको टैकल किया जाएगा। सेम इसी तरह पब्लिक असेंबली के लिए SOP डिजाइन की जाए कि पब्लिक असेंबलीज के स्टेजेस बताए जाएं कि क्या लेवल है पब्लिक असेंबली का, किस लेवल पे आप यूज ऑफ फोर्स कर सकते हैं, किस किस जगह कितना यूज ऑफ फोर्स किया जा सकता है और ग्रेजुअल स्टेप्स क्या है वगैरह वगैरह। ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स दी जाए मुख्तलिफ पुलिस इंटरनेशनल लेवल पे जब भी आप देखें कि पुलिस के पास पुलिस बेल्ट में मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स होंगे जिसमें टेजर, पेपर स्प्रे, बैटन, हैंड कफ मौजूद होती हैं। अगर ट्रेनिंग के हवाले से मैं बात करूं तो ये इक्विपमेंट अव्वल तो ट्रेनिंग कॉलेज में प्रोवाइड की जाए, इसकी अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दे सकती है और इसके बाद जब ये ट्रेनिंग का हिस्सा हो तो इन्हीं इक्विपमेंट्स पर पुलिस को ट्रेनिंग दी जाए और उसके बाद जब पुलिस अफसर फील्ड में डिप्लॉय हो तो ये इक्विपमेंट उसको दी जाए ताकि इससे लेस लीथल वेपन का यूज करके एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स की तरफ ना जाया जाए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे कांस्टेबल के पास एक ही SMG AK-47 है और वो नाके पर खड़ा है तो अक्सर औकात आपने देखा होगा कि तकरार हो जाती है और काफी दफा ऐसा हुआ है कि गोली भी चल जाती है। लिहाजा अगर लेस लेथल वेपन हो, इसकी ट्रेनिंग हो और वो इक्विपमेंट अवेलेबल हो तो एक्सट्रीम एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स के जो खतरात हैं उसको टाला जा सकता है। अरेस्ट प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, अरेस्ट प्रोसीजर के बारे में मैं इसलिए फोकस करना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर हम देखें कि तो एक ASI साहब के साथ अगर दो कांस्टेबल होते हैं तो जब वो उनको अरेस्ट के लिए कहता है तो कांस्टेबल को इसके बारे में कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई कि वो किस तरीके से, किस प्रोसीजर पे, किस SOP पे, किन गाइडलाइंस पे वो किसी शख्स को अरेस्ट करेगा। इसके लिए मैं सबसे पहले ये एक्सप्लेन करूंगा कि अरेस्ट एज पर प्लान होना चाहिए। प्लान एक फार्मूला है, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये इस तरह एक्सप्लेन होगा जैसे आप कहेंगे कि P फॉर प्रोपोर्शनैलिटी, असूल तनासब, कितनी ताकत इस्तेमाल की जाए किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए। L फॉर लीगैलिटी, असूल कानून, क्या मुझे मुझे ये इख्तियार हासिल है कि इस शख्स को मैं अरेस्ट कर लूँ या इस शख्स के खिलाफ ये ताकत मैं इस्तेमाल कर लूँ। A फॉर अकाउंटेबिलिटी, पुलिस अफसर को ये याद रखना चाहिए कि वो अकाउंटेबल है स्टेट को भी, इदारे को भी और उस शख्स को भी जिसके खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहा है। और N फॉर नेसेसिटी, क्या अभी ज़रूरत है इस ताकत के इस्तेमाल की या इसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसको इल्तिवा में रखा जा सकता है। और प्लस P का मतलब है प्रिकॉशन, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो पुलिस अफसर इख्तियार करेगा जब वो ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। इस तमाम एक फार्मूले को अगर आप जहन में एक पुलिस अफसर रखे और इसके मुताबिक आप जो ताकत का इस्तेमाल है वो करे तो मेरे ख्याल से कि इसके जो मनफी असरात है वो कम होंगे। इक्विपमेंट्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एम्प्टी हैंड कंट्रोल टेक्निक्स, हर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में एक टेक्निक रूम होना चाहिए जिसमें एम्प्टी हैंड कंट्रोल टेक्निक्स बताई जाए कांस्टेबल को कि खाली हाथ से वो एक शख्स को कैसे काबू कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर शख्स के खिलाफ हम डंडा इस्तेमाल करें, ज़रूरी नहीं कि हर शख्स के खिलाफ हम गोली इस्तेमाल कर लें। अगर एक शख्स खाली हाथ है और वो मज़ामत कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या तरीक़ेकार हो सकते हैं और उसके लिए इक्विपमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं जिसमें
ٹیزر ہے، پیپر سپرے ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان ایکوپمنٹ سے پہلے اس کی اپروول کمپیٹنٹ اتھارٹی دے گی، اسٹیٹ ایجنسی، اسٹیٹ کی جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں یا جو پالیسی میکرز ہیں وہ ان تمام ایکوپمنٹس کو کی اپروول دیں گے، اور اس کے بعد اس کو پولیس یوز کر سکتی ہے. اور یوز کرنے سے پہلے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے پولیس کانسٹیبل کی، تاکہ وہ اس کو یوز کرنا سیکھے. ایسا نہ ہو کہ ان ایکوپمنٹ سے کسی کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو. کنٹرول، اگر میں اریسٹ کی بات کروں، اگر میں پبلک اسمبلیز کی بات کروں، اور مختلف یوز آف فورس کے جو ٹیکنیکس ہیں اس کی میں بات کروں، تو اس میں سب سے زیادہ میں فوکس یہ دوں گا کہ اگر آپ سرچ، ویکل سرچ کی ایک ایگزامپل لے لیں. ہمارے ہاں اگر ہمارے ٹریننگ کالج میں دیکھا جائے تو بہت کم ایسے مواقع ہوں گے جس میں ویکل سرچ یعنی ناکہ بندی کی پراپر ٹریننگ دی جا رہی ہو. ایک کانسٹیبل کو، ایک اے ایس آئی صاحب کو یا ان سے سینئر کو اس بارے میں پراپر ٹریننگ دینی چاہیے، اور اکوپمنٹ اور ان کا استعمال ان کو سکھایا جانا بہت ضروری ہے. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناکہ بندی پر اگر ایک کانسٹیبل یا 3 کانسٹیبل کھڑے ہیں اور وہ کسی گاڑی کو روکنے کا اشارہ کرتے ہیں، تو کانسٹیبل کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے ماسیوائے اس کے کہ وہ اس کے ساتھ ایک صرف بندوق ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گولی چل جاتی ہے. کانسٹیبل کا یہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ میں ٹائر کو ہٹ کر رہا تھا اور بے گناہ بندہ لگ گیا، لیکن جسٹیفیکیشن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ کورٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، انٹرنیشنل لا اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس سے پہلے کہ ہم گولی چلائیں، اس سے پہلے لیس لیتل ویپنز کا استعمال کرنا ضروری ہے، جس کو میں نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کروں گا. یہ کچھ پکچرز ہیں لیس لیتل ویپنز کی جو ہم پولیس کو پرووائڈ بھی کر سکتے ہیں اگر پالیسی لیول پہ اس کی کنسلٹیشن ہو، اس کی اپروول ہو، اور ٹریننگ میں ان کا یوز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے پولیس کو انہی ایکوپمنٹس پر ٹریننگ دی جانی چاہیے تاکہ وہ اس کا استعمال سمجھے اور سیکھے، اور پھر اس کو فیلڈ میں فردر اپلیکیٹ کر سکے. سب سے پہلے ہینڈ کف ہے. ہینڈ کف کو اگر ہم دیکھیں تو ہینڈ کف، امریکن ہینڈ کف آج کل یوز ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال سے بہت ہی کم پولیس کانسٹیبلز کو پتا ہوگا کہ اس کو کھولنا کیسا ہے، اس کو لگانا کیسا ہے. جب اس کو کسی شخص کو لگائیں گے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے قابو کرنا ہے، کتنے بندوں نے قابو کرنا ہے، اس پر ایمٹی ہینڈ کنٹرول ٹیکنیک کا ہونا، پڑھانا بہت ہی ضروری ہے، جو ڈرل انسٹرکٹر صاحبان ان کو پڑھا سکتے ہیں اور لا میں ان کو پڑھایا جا سکتا ہے. سیم اسی طرح پیپر سپرے، بیٹن اور ٹیزر ہیں، اگر یہ ایکوپمنٹس بھی پرووائڈ کی جائیں اور یہ پراپر اپروول کے تحت پولیس یوز کرے، تو میرے خیال سے جو ایکسٹریم یوز آف فورس ہے، جو فائنل آپشن ہے ہمارے پاس گولی چلانا، اس سے پہلے کچھ سٹیجز کو ہم فالو کر کے پولیس افسر کو ایک گریجول رسپانس وہ دے سکتا ہے جب کہیں سے کوئی مزاحمت. اب ویکل سرچ کے بارے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر ویکل سرچ کا پراپر پروسیجر یہی ہے کہ اس کی پراپر ایس او پی بنائی جائے کہ کس طریقے کار سے گاڑی سرچ کی جائے گی، کتنے فاصلے سے ہم کھڑے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ایس او پی ہے اس کو ڈیزائن کیا جائے. ایکوپمنٹ پرووائڈ کی جائیں، جو بھی ایکوپمنٹس کسی ویکل سرچ میں یوز ہوں وہ تمام پرووائڈ کی جائیں. پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دی جائے ٹریننگ کالج میں، ٹریننگ اسکول میں یا پولیس لائنز میں. کانسٹیبلز کو اور اے ایس آئی صاحبان کو بتایا جائے کہ ناکہ بندی آپ کیسے لگائیں گے اور ناکہ بندی پر گاڑی کیسے سرچ کرنی ہے، کس پوزیشن میں آپ کی سیفٹی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور گروپ ڈیمونسٹریشن میں یہ پولیس ٹریننگ کالج میں یہ ایکٹیویٹی دی جا سکتی ہے، اور اسی ایکٹیویٹی کو پاسنگ آؤٹ میں ڈیمونسٹریٹ کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح ایک گاڑی کو سرچ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک ڈیمو دی جا سکتی ہے. سیم اسی طرح ایک ڈیمو اریسٹ کی دی جا سکتی ہے، ایمٹی ہینڈ کنٹرول. اور سیم اسی طرح پبلک اسمبلی کی ڈیمو دی جا سکتی ہے، تاکہ جو ٹریننگ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اس کی ڈیمو اگر پبلک کو دی جائے تو پبلک کو بھی یہ میسج ریسیو ہو کہ کیا لیگل ذرائع ہیں پولیس کے پاس جن کے تحت پولیس ایک خالی ہاتھ شخص جو مزاحمت کر رہا ہے اس کو گرفتار کرنے کا حق رکھتی ہے. یہ ایک پکچر میں آپ کو شو ہو رہا ہے، یہ تصویر ہے سپائک سٹرپ کی. اگر ناکہ بندی پر اس طرح کی سپائک سٹرپ پرووائڈ کی جائے پولیس آفیسر کو، جو گاڑی اشارے پہ نہ رکے اور وہ مشکوک ہو، تو پولیس آفیسر ان سپائک سٹرپ کو آگے لا کر ان کے ٹائر کو پنکچر کر سکتا ہے، بجائے اس کے پولیس افسر گولی کا استعمال کرے اس گاڑی کو روکا جا سکتا ہے. میرا یہ ٹاپک آج یہیں پہ ختم ہوا. اس کے متعلق اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو.